से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रभु के वचन को अब हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। हम लोग प्रभु की आत्मा किस प्रकार से हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में संचालित होती है, हमें पता है। किस मेरे प्यारे भाई और बहनों, जकराया का ग्रंथ कहता है, नॉट बाय माइट और बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट्स। कोई शक्ति या सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर संचालित होते हैं। किसी इंसानी शक्ति या किसी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर परमेश्वर किसी मनुष्य को यूज भी कर रहे हैं अपने मिशन के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, याद रखे कि वो उस व्यक्ति में, उस इंसान में, उस मिनिस्टर में शक्ति नहीं है। शक्ति किस में है? पवित्र आत्मा में। अक्सर एक क्वेश्चन उठता है, जब कोई व्यक्ति चंगाई काम करते हैं, जब उनको चंगाई का वरदान दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, तब वो बहुत बड़े बड़े चंगाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े छुटकारे करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। चंगाई करने वाले लोग क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। उनको कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर लोग ये जो चंगाई करने वाले प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु के जितने भी यूज करने मिनिस्टर्स हैं, वचन के मिनिस्टर्स हैं, पवित्र सामर्थ्य व पवित्र आत्मा के मिनिस्टर्स हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, वो क्यों अपने आप को चंगाई नहीं कर पाते? क्योंकि चंगाई करना चूज करने वाला वो व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर है। जितना भी हम लोग प्रार्थना क्यों ना करें, अगर परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं आएगी, शक्ति नहीं उतरेगी, तो
कोई भी जितना भी अभिषिक्त क्यों ना हो, उनके हाथों के द्वारा चंगाई नहीं हो सकता, क्योंकि चंगाई करने वाला वो इंसान नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो मिनिस्टर नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। और हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्यों क्यों पुरोहितों को, धर्म बहनों को बहुत सारे मर गए ना, बहुत सारे मर गए, बहुत सारे लोग पुरोहित, धर्म बहन या तो प्रचारक गण हो, चंगाई का वरदान पाने वाला हो, क्यों मर रहे हैं? क्यों वो अपने आप को चंगाई नहीं कर पा रहे हैं? याद रखिए, वो भी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर उनको चंगाई नहीं करते हैं? कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हमें वो दृष्टांत पता है, जब सबात के दिन क्या हो रहा है, खेत में जा करके ये जो प्रभु यीशु के दास हैं, जो चेले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गेहूं और सब लेकर के उसको मार मार कर खा रहे हैं, मार मार कर खा रहे हैं। तब लोग क्या बोलते हैं, फारसी, सदूसी और ये सभी लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सबात के दिन काम करना मना है, फिर भी ये लोग देखो मेहनत कर रहे हैं, लेकर के पीस रहे हैं और खा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्यूज किया। यीशु चाहे तो उस समय उन भूखे चेलों को कहीं से भी, कहीं ना कहीं से अपनी सामर्थ्य और शक्ति से खाना प्रदान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब लोगों की बात आती है, अन्य लोगों की बात आती है, यीशु क्या करते हैं, यीशु उन सभी लोगों को, 5000 लोगों को खाना प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये चेले भूखे हैं, यीशु कुछ नहीं करता, करो, मेहनत करो, सहन करो, क्योंकि यीशु कहते हैं, तुम जो मेरा पीछा करते हो, अनुसरण करते हो, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस लेकर मेरा अनुसरण करो। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसे तुम भी करो। इसीलिए जो पुरोहित है, धर्म बहन है, जो बहुत सारे प्रचारक गण है, अभिषिक्त लोग हैं, जो परमेश्वर के नजदीक है, वो बीमार पड़ते हैं, वो प्रार्थना करते, चंगाई क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु चाहते हैं उनके कष्टों के द्वारा, उनके दर्दों के द्वारा उनका और यीशु का दर्द और दुख एक हो जाए। क्योंकि जो मिनिस्ट्री यीशु ने किया, उसी मिनिस्ट्री में, जो यीशु ने मिनिस्ट्री किया, उसी मिनिस्ट्री में ये सभी पुरोहित, धर्म बहन और अभिषिक्त किए गए प्रचारक गण शेयर कर रहे हैं। उसी जो 3 साल का मिनिस्ट्री यीशु ने किया, वो यीशु के मृत्यु के साथ अंत नहीं हुआ, आज भी यीशु का मिनिस्ट्री कंटिन्यू हो रहा है। उसी दुख भोग के द्वारा जो हम देखते हैं पुरोहितों के जीवन में, धर्म बहनों के जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में, जिसको प्रभु ने अभिषेक किया है, ताकि उनका दर्द और पीड़ा और परमेश्वर का, यीशु का दर्द और पीड़ा एक हो जाए, जिसके द्वारा पूरे संसार की मुक्ति हो, जिसके द्वारा पूरे संसार में मुक्ति आए। इसीलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और आपका बहुत काम है अभिषिक्त लोगों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि इनके द्वारा सामर्थ्य के काम होते हैं। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना, विश्वासियों के द्वारा सामर्थ्य के काम होंगे। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि केवल पुरोहितगण, केवल धर्मगण, केवल प्रचारकगण इतना सामर्थ्य का काम करेंगे। वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तो एक विश्वासी है, आप भी तो एक विश्वासी है। प्रभु का वचन हम देख, मार्कुस का सुसमाचार 16 पद से 17वें पद से देखिए, 5 मसीहानिक वरदान जो मुझ पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। क्या? मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, अगर कुछ जहरीला पी दे तो वो जहरीला चीज उनको इफेक्ट नहीं करने वाले, वो हाथ से सांप को उठा लेंगे, और 5वां है वो बीमारियों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमारी चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये सामर्थ्य के काम मेरे और आपके द्वारा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। यीशु बोलता है विश्वासी, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब विश्वासी का कमी है, विश्वास का कमी है। जब प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कर रहा है, रिसीव करने वाला बहुत विश्वास करता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले में विश्वास आधा है, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य का काम नहीं होने वाला। अगर प्रार्थना करने वाला
कोई भी प्रार्थना करने वाला पूरे विश्वास के साथ आपके ऊपर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपके अंदर विश्वास इतना भी नहीं है, नहीं होने वाला। सामर्थ का विश्वास का बात है। और हम जानते हैं, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कुरिन्थियों के नाम का पत्र दिया 4:20। हम लोग बाइबल में देखते हैं प्रभु क्या बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। इतना हल्ला गुल्ला करेंगे, इतना सारी बातें करेंगे, उसमें परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जब हम लोग प्रेरित चरित्र को खोल करके पढ़ेंगे, हमें एक जगह में मिलेगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रचार कर रहे हुए वचनों के साथ चिन्ह चमत्कार प्रदान किए, ताकि जो वचन वो सुना रहे थे वो कंफर्म हो जाए। जो भी परमेश्वर का वचन प्रेरित सुना रहे थे उसको परमेश्वर कंफर्म कर रहे थे कि हाँ ये सत्य है। क्या के द्वारा? चिन्ह के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा। और ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का राज्य, अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हम कहते हैं तेरा राज्य आए, ओ बड़े बड़े तोते की तरह बोलना बंद करें। अगर हमें मतलब नहीं है कि क्या हम बोल रहे हैं, बोलना बंद करें। क्योंकि मुख से, जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, ये व्यक्ति मुख से मेरे बहुत नजदीक है लेकिन हृदय से दूर है। यीशु का वचन है, यह व्यक्ति मेरे मुख से पास है लेकिन हृदय से दूर है। ये प्रभु का वचन है। जांचे क्या बोल रहा है वचन, क्या प्रार्थना मैं कर रहा हूं। तेरा राज्य आए। अगर परमेश्वर का राज्य आया है, आ रहा है, वो राज्य क्या में स्थापित है? वो राज्य क्या में स्थापित है? क्या मेरे घमंड के ऊपर स्थापित है? क्या मेरी इच्छाओं के ऊपर स्थापित है? हमारा परमेश्वर का राज्य हम अपने जीवन में कैसे स्थापित करते हैं? अपने कंफर्ट के अनुसार। मुझे जो पसंद है, मुझे जो भाता है, वही है। परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके अनुसार नाचने वाला बंदर नहीं है। चोट लगती है इन बातों से, लेकिन जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक मैं और आप अच्छे से, क्या बोलते हैं, स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। हम लोगों का परमेश्वर का राज्य कैसा है? मुझे जो अच्छा लगता है उसके ऊपर, मुझे जो बुरा लगता है उसे त्याग दो। वो परमेश्वर का राज्य नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूं, देखो मैं इतना प्रार्थना करता हूं, देखो मैं इतना देता हूं, देखो मैं ये करता हूं, देखो मैं वो करता हूं। हमारा परमेश्वर का राज्य हमारे घमंड पर खड़ा है। मैं तो इतना साल से क्रिश्चियन हूं, क्या उखाड़ लिए? बहुत सारे लोग आप सुनेंगे, मैं तो इतने सालों से कैथोलिक हूं, मैं तो उतने सालों से कैथोलिक हूं। क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? मुझे एक व्यक्ति एक बार बोल रहे थे, ब्रदर पता है आप जैसे प्रार्थना करते हैं ना, वैसे मैं भी पहले करती थी, वैसे मैं भी पहले करती थी। जब मैं प्रार्थना करती थी ना, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन अभी वही व्यक्ति संडे गिरजा भी नहीं जाता। क्या उस समय थोड़ा सा प्रार्थना करने से मुक्ति आ गई? ये हमें जांचना है। क्या मुक्ति इतना मुफ्त है, इतना आसान है? हमारा जीवन क्या हो गया है? हमारा विश्वास क्या हो गया है? हम क्या हो गए हैं? क्या अनंत जीवन पाना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। जांचना है, देखना है, एक एक स्टेप सोच कर लेना है, वचन के अनुसार लेना है।
जहां वचन है वहां सामर्थ है, क्योंकि जहां वचन होगा, परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखा है प्रेरित चरित्र में क्या, जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया, परमेश्वर ने उन वचनों को कंफर्म किया चिन्ह चमत्कारों से। जब तक मैं और आप पवित्र वचन में नहीं जिएंगे, वो चिन्ह चमत्कार से परमेश्वर हमारे जीवन को कंफर्म नहीं करने वाले। अगर मैं और आप किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, चेक करिए क्या हम पवित्र वचन को जी रहे हैं। अगर पवित्र वचन को जी रहे हैं, जरूर वहां पर कंफर्मेशन आएगी। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का देखिए वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य, कलीसिया जो है कौन है? मैं और आप ही तो है, मैं और आप ही तो कलीसिया है। लेकिन ये कलीसिया को आज क्या हो गया है? ये कलीसिया किस प्रकार से जीवन जी रही है? पवित्र माता कलीसिया कहते हैं। मैं और आप कलीसिया मिलकर के कलीसिया बनते हैं। क्या मैं और आप पवित्र हैं? क्या मैं और आप उसी आत्मा में जी रहे हैं? सोचने की बात है। सोचने की, ओ मैं क्रिस्टियन हूँ, ओ मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ, ओ मैं रोजरी बोलता हूँ, ओ संडे पर संडे मिस्सा जाता हूँ, लेकिन हृदय कहाँ है? हृदय यीशु के पास नहीं है तो फायदा नहीं है। उस पर निर्भर नहीं है, फायदा नहीं है। मेरे ही ऊपर मैं निर्भर हूं, मेरे घमंड के ऊपर मैं निर्भर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये घमंड हमें चूर चूर करेगी। ये जो घमंड है, ये घमंड एक बड़ा बोल्डर जैसा है जो हमारे आत्मा रूपी शीशे को तोड़ कर देगी, छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ देगी। मां मरियम को देखिए, नम्रता की मूर्त है वो। मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा होए, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम को पता था, मां मरियम ने व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन लोग नहीं समझने वाले कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। लोग नहीं समझने वाले, लोग सोचेंगे मां मरियम व्यभिचार में पड़ी, और व्यभिचार का ये क्या था, रिजल्ट क्या था? मूसा के जो ग्रंथ उसके अनुसार पत्थर से मारो। मरियम को पता था यूसुफ छोड़ देगा, मरियम को पता था लोग उनको धिक्कारेंगे, उनको मार डालेंगे, उनको पता था। फिर भी वो क्या बोलती है? मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो एक छोटी सी लड़की है मरियम, मां मरियम, शादी होने वाला है, उनके आंखों में कितने सारे सपने होंगे, कितने सुंदर परिवार के सपने होंगे, कितने सारे बातों के सपने होंगे, लेकिन उनको याद है ये सभी सपने चूर चूर हो जाएंगे जैसे ही वो इसको एक्सेप्ट करेगी, जैसे इसको ग्रहण करेगी। मां मरियम क्या बोलती है? फिर भी मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कथन के अनुसार मुझ में यह बात पूरा हो जाए। और जैसे ही वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में यीशु आते हैं, उनको पता चलता है गब्रियल के द्वारा एलिशबा भी प्रेग्नेंट है। एलिशबा के पेट में कौन है? जोहन बपतिस्मा है। और वो उठकर जाती है, वो परमेश्वर की माता बनने वाली है, उनको पता है, उनको पता है। वो आराम से बैठ सकती थी, ओ मैं तो इस संसार को बनाने वाली की माता हूं, लेकिन वो असली क्रिस्टियन, मां मरियम यीशु की सबसे पहली शिष्य है,
सबसे पहला प्रेरित है, सबसे पहला डिसाइपल है मां मरियम यीशु का। और ये सबसे पहले ख्रिस्ती भी मां मरियम है। और उन्होंने इस ख्रिस्त जीवन को कैसे जी करके दिखाया। खुद परमेश्वर की माता होते हुए भी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। खुद परमेश्वर की माता होते हुए भी वो एलिजाबेथ की सेवा करने जाती है, क्योंकि वो नम्र है। ओ मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित हूं। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे क्या, पवित्र आत्मा से मैं परिपूरित हूं, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा ऐसा होता है, वैसा होता है, सब तमाशा होता है। लेकिन अगर कोई प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हो, क्या होता है, उनको गिराओ, मेरा नाम घट रहा है, उनका नाम बढ़ रहा है, उनको गिराओ। क्या ये पवित्र आत्मा से परिपूरितता है? नहीं है। जॉन बपतिस्मा पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर के क्या कहा, यीशु बढ़े और मैं घटूं, यीशु बढ़े और मैं घटूं, मैं नम्र बनूं, यीशु को बढ़ने दे। अगर यीशु किसी और के द्वारा असामर्थ्य काम कर रहे हैं, उसको बढ़ने दे। मैं अपना करूंगा, वो उसका करेगा। नम्रता, क्रिस्तीय जीवन नम्रता का जीवन, सेवा का जीवन है, सामर्थ्य का जीवन। लेकिन सामर्थ्य कहाँ है, नम्रता कहाँ है, सेवा कहाँ है? ये तीनों चीज हमारे जीवन से गुल हो गई। मुझे और आपको पवित्र वचन से इस बातों को ग्रहण करना है। ओ बड़बड़ पढ़े 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 पढ़े, मैंने एक पूरा बाइबल खत्म कर दिया, वहां से क्या मिला? कुछ नहीं। जीवन में क्या बदला? कुछ नहीं। व्यवहार में क्या बदला? कुछ नहीं। प्रार्थना में क्या बदला? कुछ नहीं। तो फायदा नहीं। पवित्र वचन कैसे प्यारे भाई बहन, शक्ति है, सामर्थ्य है, और इसी वचन में परमेश्वर का राज्य स्थापित है, इसी वचन में। क्योंकि वचन यीशु है, परमेश्वर का राज्य यीशु में स्थापित है। ये वचन जीवित है। आप लोग हर रोज आते हैं सेशन के लिए, फर्स्ट सेशन के लिए सब बहुत लोग आप सभी लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं केवल सेकंड सेशन जाने से हो जाएगा, हमको तो चंगाई तो चाहिए, हमको तो छुटकारा तो चाहिए, हमको तो प्रार्थना तो चाहिए। आज भी मुझे किसी ने मैसेज भेजा, ब्रदर एक जगह में ये चंगाई का सेंटर कहाँ होगा? चंगाई का सेंटर कहाँ होगा? हर कलीसिया, हर चर्च, हर वेदी जहां पर परम प्रसाद के रूप में यीशु है, क्या वो चंगाई का सेंटर नहीं है? क्या वो छुटकारा का सेंटर नहीं है? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल टबरनकल के सामने जाकर के, परम प्रसाद के सामने जाकर के समय बिताए, रिश्ता बनाए। हम भाग रहे हैं चंगाई के पीछे, भाग रहे हैं छुटकारा के पीछे, भाग रहे हैं नाना प्रकार के आशीषों के पीछे, लेकिन यीशु को पीछे छोड़ दे रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं मेरे पास आओ, बाद में, पहले यहां पर चंगाई का वरदान मिल रहा है, यहां भागो। ये हमारी मनोस्थिति हो गई है। यीशु स्वयं बुला रहे हैं, आओ मेरे पास। रुको, देने वाला कौन? यीशु। बाद में आने के किसको बोल रहे हैं? यीशु को। ये हमारा जीवन हो गया, माने या ना माने, ये फैक्ट है कृष्ण मेरे प्यारे भाई, ये फैक्ट है, ये हो रहा है, ये हमारा विश्वास है। इसलिए यीशु ने पूछा, जब मानव पुत्र फिर से आएगा, क्या वो इस धरती पर विश्वास को पाएगा? ऐसे ही यीशु ने नहीं बोला, सही में बताया, क्या वो विश्वास को संसार में पाएगा? हम लोग ना अपने खोखले विश्वास को विश्वास बोल करके इतना घमंड करते हैं, ओ मुझ में तो इतना विश्वास है। अरे बाप रे, खोखला विश्वास है। मैं बहुत विश्वास करता हूं, मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। अरे बाप रे, केवल चंगाई के लिए विश्वास है, केवल छुटकारा के लिए विश्वास है, केवल कुछ का पाने के लिए विश्वास है। जब तक यीशु से सब कृपाएं मिल रही है, ओ यीशु की जय, यीशु की जय। लेकिन जैसे ही क्या होता है, कृपाएं हमसे दूर चले जाती है, आशीषें हमसे दूर चले जाती है,
जैसे ही हम प्रभु से दूर जाते हैं। इस मेरे प्यारे भाई में 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में, बला बला में नहीं है। केवल बोलते हैं, ओ मैं इतना साल से क्रिस्टियन, मैं इतना साल से जीवन जीता, मैं इतना बाइबल पढ़ के खत्म करता, लेकिन अगर जीवन में कुछ चेंज नहीं है, व्यवहार में कुछ चेंज नहीं है, प्रार्थना में कुछ चेंज नहीं है, ये कुछ नहीं है, केवल बला बला है। जब एक व्यक्ति के जीवन को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, जब एक व्यक्ति के दुख को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, उसके अंदर के स्ट्रगल को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, इतना 1000 रोजरी करके क्या करें? हमें देखना है। और अभी हम लोग ख्रिस्तियों के बीच में भी क्या बात हो रही है, अरे ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। अगर उस व्यक्ति को कुछ कोई दूसरे धर्म के या कुछ दूसरे मंडली के लोगों को कुछ हमसे सहायता चाहिए, नहीं जाएंगे उनको हम क्यों सहायता करें? यीशु मानव जाति के लिए आया है। सबसे पहला धर्म है इंसानियत, सबसे पहला धर्म है इंसानियत। जब तक मैं और आप इंसान के बातों को, इंसान के जरूरतों को पहचान नहीं पाएंगे, मैं और आप क्रिस्टियन नहीं है। मां मरियम बोल सकती थी मैं परमेश्वर की माता हूं, क्यों जाऊं एलिजाबेथ के पास, वो आराम से बैठ सकती थी। मैं परमेश्वर की माता हूं, अब सब मेरे पास आना, सब मेरे दर्शन करना। जैसे ही पवित्र आत्मा से वो परिपूरित होती है, जैसे ही मां मरियम के गर्भ में यीशु आते हैं, वो निकल पड़ती है क्या के लिए? सेवा करने के लिए। किसकी? एलिजाबेथ की। जैसे ही पता चलता है क्रिस्तीय जीवन प्रेम का जीवन, लेकिन अगर इस प्रेम में, अगर हम इस प्रेम को कैटेगराइज करते हैं तो कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो। लेकिन आज हम अपना ही सर्वनाश ढूंढ रहे हैं। क्यों? प्रभु कहते हैं मेरा अनुसरण करो। अनुसरण करना केवल नहीं, क्रूस के सामने आराधना करो, केवल प्रार्थना करो, केवल ये करो, अनुसरण करो। जो यीशु ने किया वही करो। यीशु ने क्या किया? सबसे बड़ा आज्ञा प्रभु क्या देते हैं? प्रेम करो। और ये प्रेम कोई कैटेगरी में नहीं है। ये मुझे अच्छा करता है, मैं उसको अच्छा करूं। ये मुझे प्यार करता है तो ही मैं उसे प्यार करूं। अगर इस प्रकार का कैटेगराइज्ड प्रेम होता है, ये क्रिस्तीय प्रेम नहीं, ये इंसानी प्रेम। एक इंसानी प्रेम होता है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया प्रेम होता है। याद रखिए, यहां अंदर युद्ध चल रहा है। वचन कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 को पढ़िए। आप 1000 बार पढ़े हैं, लेकिन हमें कैटेगराइज करना हमें पता नहीं, हमें अपने आप में उसको लागू करना हमें पता नहीं है। केवल पढ़ते हैं बड़ 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 बड़, फायदा नहीं। अगर उसे वो हमें हिट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, फायदा नहीं है। यहां अंदर युद्ध हो रहा है। वचन कहता है यहां अंदर युद्ध होता है। ये मंदिर है। क्या के लिए युद्ध हो रहा है? आत्मा के लिए युद्ध हो रहा है। क्योंकि ये आत्मा किसके साथ संयुक्त होना है? पवित्र आत्मा के साथ। और शैतान यहां से वाड़ रहा, यहां से आत्मा मारता। पवित्र आत्मा और शैतानी आत्मा का घमासान युद्ध चल रहा है, और मन वहां पर बैठा है न्यूट्रल करके। अब हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा को मन का नियंत्रण लेने देंगे कि शैतानी आत्मा? वो मेरा और आपका डिसीजन है। अगर परमेश्वर चाहते कि वो सब कुछ मेरे और आपके लिए डिसीजन करते, आदम और हेवा पाप में नहीं फंसते। इंसान को सबसे पहला गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, स्वतंत्रता का गिफ्ट, फ्रीडम का गिफ्ट। अगर परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्रता का गिफ्ट नहीं दिया होता, हम लोग रोबोट बनते। प्रभु बोलता हाथ ऊपर करो, ये हाथ ऊपर करो। जिस प्रकार से हम लोग रिमोट चलाते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें चलाते। लेकिन परमेश्वर ने स्वतंत्रता का वरदान। आदम और हेवा पाप में पड़ने वाले थे, वो उस फल को खाने वाले थे। क्या परमेश्वर को पता नहीं था? जरूर पता था, नहीं रोका। क्यों? स्वतंत्रता का वरदान। इन बातों पर हम लोग क्या करें? मनन चिंतन करते हुए फिर से 5 मिनट के ब्रेक के बाद
हम लोग पवित्र आराधना और छुटकारे के लिए वापस आएंगे। इस 5 मिनट के ब्रेक में हम लोग विशेषकर विश्वास के वरदान और जितने लोग हमारे प्रार्थना और हमारे सेवा के जरूरत में है, उनके जरूरतों को हम लोग पहचान पाए, इस कृपा को मांगते हुए एक भेद रोजनी माला विनती करके 5 मिनट के बाद वापस आइए पवित्र आराधना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।